हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वर्ग 8 का मैथ में 3.2 का चौथा सवाल पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पहला, दूसरा और तीसरा मैथ को बनाया है, सही है। चौथा सवाल कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर और 8 मीटर है। सम चतुर्भुज, किस चीज़ का? सम चतुर्भुज का। तो आइए पहले सम चतुर्भुज बनाते हैं। इस पर केकरा भी पैसा डलाई था। चलिए, सवाल कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। देखिए, ये सम चतुर्भुज है ना, नाम रख दीजिए ए बी सी डी। देखिए, तो इसका विकर्ण ये है, बताइए तो। और इसका विकर्ण क्या है? ये है, राइट है। तो कह रहे हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। हम सम चतुर्भुज में आपको बताए थे कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो पहले विकर्ण की लंबाई मान लीजिए, विकर्ण अगर दिया हुआ है 8 मीटर है। देखिए तो, मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर है। 8 मीटर है, तो ये क्या है? 6 मीटर है। ध्यान से देखिएगा, यानी सम चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण अगर मान लें हम 8 है, ये विकर्ण क्या है? 6 है। कोई दिक्कत? तो कह रहा है इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी जो ये भुजा दिया हुआ है ना, ये भुजा कह रहा है इसकी क्या करना है? लंबाई ज्ञात करना है। एक बात जान जाइए, सम चतुर्भुज के जो भुजा होते हैं ना, एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो ये भुजा होगा ना, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। एक तरह से ये वर्ग जैसे कार्य करते हैं। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है ना, उसी तरह ये सम चतुर्भुज की भुजा एक दूसरे की क्या होती है? बराबर होती है। तो हमने आपको बताया, चलिए पहले लिखते हैं कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? सम चतुर्भुज है जिसका विकर्ण BD बराबर 8 मीटर और AC बराबर 6 मीटर है। कोई दिक्कत? देखिए, तो जब विकर्ण इसका पता चला, दिया हुआ है कि BD बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। तो एक बात जान लीजिए, देखिए, जब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है? सम माने बराबर, द्वि माने दो, और विभाजन माने बांटना। यानी 2 बराबर भाग में इसका विकर्ण बांटता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है, तो आधा की बात की जाए तो कितना होगा बताइए? 4 मीटर होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर। ये 4 मीटर है, तो भी 4 मीटर ना होगा, 3 कैसे होगा? अब इसको देखिए आप, पूरा को 6 है ना, तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा? 3। एक और बात जान जाइए, सम चतुर्भुज के विकर्ण जहाँ कटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किस चीज पर? समकोण पर। एक बात बताइए, जब समकोण पर समद्विभाजित किया ये ऐसे, अब इसको हम देख रहे हैं ऐसे, तो एक बात, जब भाई समकोण त्रिभुज हो गया तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। बताइए। तो लिखना विकर्ण है तो लिखिएगा कि हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज
के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजन, यानी लंब पर काटते हैं और बराबर काटते हैं। समद्विभाजन यानी दो बराबर भाग में क्या करते हैं? बांट देते हैं। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से देखिए 9th क्लास में आप लोग जाइएगा ना, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय आपको बताया जाएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना क्या था? कर्ण निकालना है ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर छोड़ दीजिए, लंब, लंब का मान यहाँ क्या दिया होगा बताइए? 3 प्लस आधार, आधार का मान क्या दिया होगा? 4, तो 4 का स्क्वायर। चलिए तो कर्ण स्क्वायर 3 3 का 4 चौका 16, तो कर्ण स्क्वायर 16 9 क्या होता है? 25, तो कर्ण। अब स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा ना करके, तो 25 पर रूट हो गया ना जी, स्क्वायर वर्ग हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? देखिए x का मान क्या आ गया? 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। हम लिख देंगे कि सम चतुर्भुज की भुजा कितना है बताइए? सम चतुर्भुज की भुजा 5 मीटर। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए आप, हमने बताया सवाल में कि एक समलंब चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 8 मीटर और 6 मीटर है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज हमने बनाया ABCD। इसके विकर्ण को देखिए, एक विकर्ण AC और एक विकर्ण BD। तो BD की लंबाई है 8 मीटर और AC की लंबाई है 6 मीटर। कोई दिक्कत? एक बात दिमाग में रखना है, सम चतुर्भुज के जब हम गुण बताए थे, आपको बताए थे कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। लंब मतलब कि 90 डिग्री पर, और सम द्विभाजन, सम माने बांटना, द्वि माने दो, विभाजन मतलब बांट देना, यानी दो बराबर भागों में क्या करता है? बांटता है। तो मान लीजिए अगर इतना 6 है तो इतना क्या हो जाएगा बताइए? 3 हो जाएगा। अगर इतना 8 है तो इतना क्या हो जाएगा? अगर इसको आप O भी मान सकते हैं कि O बिंदु पर क्या करता है? ये काटता है। ठीक है ना, तो O बिंदु पर काटता। देखिए अब आपको थेल्स प्रमेय से क्या मिला? हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजन करते हैं। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर। यानी हमको लंब मिल गया, क्योंकि ये देखिए पूरा 90 डिग्री पर कटा ना जी, 90 कटा ना, तो जब 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज ना हो गया। बताइए समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं? आप यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से कि त्रिभुज AOB से, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिए, एक AOD, एक AOB, एक BOC, एक DOC। आप कोई एक त्रिभुज से आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि सम चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एक त्रिभुज को हमने यहाँ से ले लिया है AOD को, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर, और लंब का मान है 3, तो 3 3 का 9, 4 4 16, आधार का मान 4 है ना जी, तो 16 9 क्या हो गया? 25, स्क्वायर है तो रूट 25 का वर्गमूल 5। इस तरह आ गया सम चतुर्भुज की भुजा कितना है? कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आइए, कह रहा है कि आयत और समानांतर चतुर्भुज में समानता और क्या अंतर है? ठीक है, तो देख लो, आयत और क्या है? समानांतर चतुर्भुज। देखो इधर बाबू, पहले सवाल कह रहा है कि आयत और समानांतर चतुर्भुज में समानता बताए, कह रहा है ना, तब अंतर बताए। तो देखो आयत में और समानांतर चतुर्भुज में समानता, हमने जब इसके गुण का अध्ययन आपको कराया था आयत और समानांतर चतुर्भुज के, तो उसमें आपको दिखाया था कि आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है। यानी सम्मुख माने सामने की भुजा, ये जो भुजा इसके बराबर है और ये जो भुजा है इसके बराबर है,
ठीक है, यानी देख लीजिए ए बी बराबर है सी डी के और ए सी बराबर है बी सी के। ऐसे भी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, उसी तरह समानांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसके सम्मुख भुजा ये बराबर है और इसके सम्मुख भुजा क्या है, ये बराबर है। तो दोनों में समानता है ना, समानता का अर्थ होता है एक जैसा, समानता का अर्थ क्या होता है, एक जैसा, ये हो गया। और दूसरा है कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं। देखिए अब ये जो विकर्ण है ना, देखिए विकर्ण जो है ना ये और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजन, यानी इधर का जो है भुजा और इधर का जो ये विकर्ण है, यानी दोनों समान है। अगर ये 2 है तो भी क्या होगा 2, अगर ये 3 है तो भी क्या होगा 3। यानी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करते हैं। उसी प्रकार सम चतुर्भुज के भी जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजन करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कोई दिक्कत, तो ये इसके अंतर्गत क्या है, समानता है। समानता मतलब कि एक जैसे गुण, समानता का क्या होता है, एक जैसे गुण। यानी आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अगर आयत के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो सम चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। कोई दिक्कत, तो देख सकते हैं आप, देखिए ये इसके सम्मुख ये है और इसके सम्मुख क्या है, ये है। इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। विकर्ण क्या है, एडी विकर्ण है ना जी, यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है, फिर सी डी विकर्ण है, एक दूसरे को क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं। चलिए ओके, अब आइए इसके तरफ चलते हैं। क्या अंतर में, अंतर क्या है, अंतर, तो इसको नोट कीजिए। ए थोड़ा कीप क्वाइट। देखो हमने बताया समानता मतलब क्या होता है, अभी बताया ना कि समान गुण वाले। तो हमने बताया कि आयत के सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो इस भुजा के सम्मुख ये है ना जी और इसके सम्मुख ये है। सम्मुख का अर्थ जानते क्या होता है, सामने का। तो ए बी भुजा के सामने क्या है, सी डी है, और ए सी भुजा के सामने क्या है, बी डी है। उसी तरह समानांतर चतुर्भुज के सामने की भुजा ए बी के सी डी है और ए सी की क्या है, बी सी। एक बात जान लीजिए, कोई भी आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अंतर में क्या है ना, कि जो इसकी विकर्ण की लंबाई है ना ये, ठीक है, ये समान होती है किसमें, आयत में। लेकिन समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती। अच्छा बनावट से भी आप देख सकते हैं, ये लग रहा है कि बड़ा है और ये लग रहा है कि क्या है, छोटा है। सही है कि नहीं बताइए। तो अगर अंतर की बात की जाए तो यहाँ देखिए आयत के जो विकर्ण की लंबाई है ना, यहाँ आप लिख भी सकते हैं आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है। क्या होती है, समान होती है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है। कोई दिक्कत, देख लीजिए। यानी आयत के विकर्ण की लंबाई, देखिए ये जो आप देखने से भी लग रहा है, आप देखिए इसको, लग रहा है कि ये जितना है उतना ही ये है, दिख रहा है समान एकदम। आयत के विकर्ण की लंबाई समान होती है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई जो है ना समान नहीं होती है। देख सकते हैं आप, इसको देखिए, सीबी को देखिए, एडी से बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। तो इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती है, ठीक है। अब दूसरा नोट कीजिए, जगह नहीं बचता है, दूसरा आप लोग नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं दूसरा नोट कीजिए। चलिए अब दूसरा देखिए, इसमें अंतर, आयत का जो प्रत्येक कोण है ना, ये आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है बताइए, 90 डिग्री। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 का हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। देखिए आपको बता रहे अंतर, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है,
और समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 का हो भी सकता है और नहीं भी। ये जरूरी नहीं है कि 90 का हुक्म करेगा। ये कभी कभी क्या होता है, विकट परिस्थिति में 90 डिग्री का हो भी सकता है। ठीक है, तो आयत के जो प्रत्येक कोण है 90 के हो सकते हैं, एकदम होते ही हैं, लेकिन समानांतर चतुर्भुज के 90 डिग्री के कोण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो ये रहा अंतर। ठीक है, समझ में आ गया? समानता भी हमने आपको बताया और अंतर भी बताया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।